हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज उनकी चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स अगर हम देख सके तो नेक्स्ट मूव और उनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस फर्स्ट लेटर या इनिशियल, जो भी आपके पार्टनर, जो आपके पर्सन है, उनका नाम जिस भी लेटर से आता है, आपने उस तरह से रीडिंग को देखनी है। ये वाले 2 कार्ड्स आज मैंने रखे हैं। हमेशा मैं यही वाले कार्ड्स रखती हूँ पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग में ना, यही वाले रखती हूँ। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, देख लो। ठीक है, और जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास हमेशा 2 कार्ड्स होते हैं। तो ये कार्ड नंबर 1 है ग्रुप 1 के लिए, और ये कार्ड नंबर 2 है ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। आप जो हो ना, जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहरहाल आप अपने थर्ड आई चक्रा से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, या इस वक्त आप उस एक्टिवेशन के पीरियड में हो जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो। बटरफ्लाइज देखना, बर्ड्स देखना, कुछ साइंस देखना, एंजल नंबर्स देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व जल्दी कर लेना, चीज़ों को जल्दी समझ जाना, लोगों को जल्दी समझ जाना, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके इस वक्त आपकी लाइफ में। ठीक है, पीस, सुकून, एक पीस फील हो रहा है, एक सुकून फील हो रहा है लाइफ में, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है जहाँ से आप गुजर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर टोटल ट्रांसफॉर्म हो भी चुके हैं। ठीक है, आपका फेस काफ़ी लीन सा दिख रहा है, मतलब बहुत दुबला पतला सा आपका फेस दिख रहा है। आपकी आईज़ मुझे बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, नोज़ भी आपका पतला सा है। बहुत प्यारे फीचर्स हैं आपके, बाय द वे। ठीक है, और यहाँ पर ना लाइट बेबी कलर या फिर ब्लू कलर, या फिर वो जो एक कलर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक कलर होता है सी ग्रीन, वो मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है वो सी ग्रीन कलर। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको यहाँ पर वही कहा जा रहा है ना कि आपकी थर्ड आई चक्रा इस वक्त एक्टिवेटेड है, जहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको अभी बताया। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी मामला है, आप अपने पर्सन के बारे में जो जानना चाह रहे हो, डीप डाउन आपको आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जो आपको सही लगता है आप वो करो, जो आपको सही लगता है। ठीक है, आप वो डिसीजन लो जो आपको कंफर्ट करता है। आप कंफर्टेबल जिस में रहते हो, आपने वही अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी इस वक्त क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी इनकी क्या एनर्जीज हैं। एक कार्ड और बीच से निकालेंगे, बॉटम भी है। लेट्स सी, विश, लॉक डाउन, ओके, क्रश्ड। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। सैड, ब्रोकन, फीलिंग अलोन, इस पर्सन को बहुत कन्फ्यूजन फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, ब्रोकन फील कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन सर्च कर रहे हैं आपको ऑनलाइन, कहीं से आप दिख जाओ, कहीं से आपकी कोई खैर खबर मिल जाए, कहीं से आप कोई बात इनको बता दो, मतलब कोई बात आपकी कहीं से पता चल जाए, किसी से पता चल जाए, म्यूचुअल फ्रेंड से पता चल जाए, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है या कहीं पर आपका कोई सोशल अकाउंट है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आप इस पर्सन को सही मायनों में दिख नहीं रहे हो, मे बी, क्योंकि देखे ना यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है, राइट, यहाँ पर देखो पट्टी बंधी हुई है ब्लैक, इस इनके आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको सर्च तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने शायद सारे अकाउंट्स को प्राइवेट कर लिया है।
आपने इनको दूर कर दिया है, या कुछ लोगों ने शायद इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ बॉटम एनर्जी में डन, कंप्लीशन की एनर्जी है, लेसन लर्नड। मैंने क्या बोला था शुरू में? मैंने बोला था कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के। ऐसा देखो, जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई नया बंदा मिल गया है तो कोई नए बंदे के पीछे भाग गए हैं, या चल भाई तू नहीं तो कोई और ट्रेन आ जाएगी, मैं किसी और ट्रेन में चढ़ जाऊंगी या चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर देखो कंप्लीशन की एनर्जी है, लेसन लर्न। कुछ लोग ना जब अपने लेसन लर्न कर लेते हैं ना, सीख लेते हैं, ठीक है, डन, उनकी तरफ से वो चीज़ डन, वो डिक्लेयर कर देते हैं इस चीज़ को कि यार मेरी तरफ से डन है, मेरी तरफ से अब सब कुछ अपना, मैंने अपना प्रॉपर सब कुछ किया, ठीक है, मैंने अपना 100% तुमको दिया, मैंने लव दिया, प्यार दिया, केयर दिया, मैंने हर एक चीज़ से मैंने अपने आप को गुजारा। बट मुझे ऐसा फील होता है कि तुम शायद उस लायक नहीं थे, या इतना तुम्हें प्यार दिया जाता, या तुम्हें समझना ही नहीं है, या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्टेशंस रख दी थी। ठीक है, तो अगर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। आप सेकंड ग्रुप देख सकते हो, क्योंकि इस वक्त ये उन लोगों की एनर्जी है, ये उन लोगों की रीडिंग है, ये ग्रुप 1 वाले जो लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, उनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिवेटेड है, और वो लोग अभी इस वक्त अपनी लाइफ में किसी और को ऐसे जगह देने के लिए भी रेडी नहीं है, सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ किया, क्या आपको उसका पछतावा है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी इस पर्सन ने किया, क्या उसको इस चीज़ का पछतावा है कि नहीं है। तो कि मुझे पछतावा तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है। आपने जो कुछ भी इस पर्सन को बोला है ना, जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी आपने इस पर्सन के सामने अपनी फीलिंग्स रखी हैं, तो मतलब आपने अपनी तरफ से वो कंप्लीशन कर ली है, लेसन लर्न कर दिए हैं। इसमें क्या है, तो वाह, देखो आपने जो कुछ भी इस पर्सन को बता दिया है ना, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा क्रश्ड कर गया, जैसे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ ये पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, बहुत ही सैड और ब्रोकन। तो लाजमी बात है, एक बात तो है कि ये पर्सन जो है उसको दुख तो है आपकी खामोशी का, जिस तरह आपने अपने आप को खामोश कर दिया है, एकदम चुप हो गए हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, एकदम से बिल्कुल चुप हो गए हैं, समझ में इनको भी कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, या मैं क्या क्या कहूँ, या उसको कैसे बात करूँ, कहाँ से उसको अब ढूंढूँ, किससे उसके बारे में पूछूँ, उसकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। विश है, एक प्रेइंग, होप्स, यर्निंग की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा विशेज़ है इस पर्सन की, प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि काश के आप इनको वापस से मिल जाओ, या काश के दोबारा वो वापस वाले पल वापस आ जाए, काश के आप दोबारा से चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है। ठीक है, रिमेंबरिंग, मेमोरीज रिटर्निंग। तो ये पर्सन जो है ना, जैसे पुरानी मेमोरीज़ में अभी भी दे आर स्टिल, ये अभी भी पर्सन जो है अपनी वो पुरानी जो आप दोनों की मेमोरीज़ हैं, देखो कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन अब आपको मिरर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी अभी वही एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। बेशक आप अपने आप को हील कर रहे हो, बेशक आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो पुरानी मेमोरीज, वो पुरानी चीज़ें, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल, वो बातें अभी भी कभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको हिट करती हैं। तभी तो इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, वरना क्यों आती, वरना आती ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। कुछ लोगों ने इस पर्सन को शायद ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने फिजिकली ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, तो कुछ लोगों ने मेंटली तौर पर अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है, एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, एक पर्सन कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, या फिर 2 और मोर पीपल, तो हो सकता है कि आप और लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से मुलाकात कर रहे हो, नए लोगों को जान रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी आपके साथ जो दिक्कत थी, वो कुछ इनका फाइनेंशियली कुछ इश्यूज रहे हैं, फाइनेंशियली कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। ठीक है, या अगर ये आपको चूज़ करते तो फाइनेंशियली ये पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तो ये शायद आगे फेस नहीं कर पाते हालातों को। मैं बोला, देखा जाए तो हो सकता है कि वही वाली बात है कि मैं हालातों से डर गया था या हालातों से डर गई थी, इसीलिए ये पर्सन कोई इनिशिएट नहीं ले पाए। और जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ डन कर दिया, ओके भाई ठीक है फाइन जाओ, तो अब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड और ब्रोकन
फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके आसपास लोग नहीं हैं, बात करने वाले लोग नहीं हैं, आसपास इनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, सब कुछ है, बट सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला और अधूरा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो है वो बुद्धिज़्म को मानते हो, बुद्धा को मानते हो। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा है, तो आप में से कुछ लोग, क्योंकि कुछ मुझे सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मेरा यूट्यूब का चैनल सबके लिए ओपन है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी के लिए कोई ऐसा दिल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो सारे ही कम्युनिटी, सारे सबकी रिस्पेक्ट है, सब अपनी जगह पर सबकी रिस्पेक्ट है। तो कुछ यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो या ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये पर्सन जो है ना इस वक्त, और एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन किसी न किसी टेम्पल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपका ऐसा स्पिरिचुअल जगह जहाँ पर जैसे मंदिर, मस्जिद है, कोई टेम्पल है, कोई चर्च है, कुछ भी ऐसा चीज़ है, वहाँ पर ये पर्सन आजकल जाने लगे हैं, पहले नहीं जाया करते थे। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है जैसे स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, जो कि शायद आपको बड़ा अजीब लगे। आप सोचो कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बट ये कर रहा है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि स्पेसिफिकली ये मैंने किसकी एनर्जीज पिक की, मुझे नहीं पता। अगर आपके साथ ये रीडिंग, ये एनर्जी पे रेजोनेट हो रही है तो बेशक आप उस चीज़ को ले लो, नहीं हो रही छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं, मैं पर्सनल आपके सेशन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। उन लोगों के लिए ये बात मैं कह रही हूँ जो लोग बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में आकर ना पर्सनली बोल रहे होते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है। तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग होती है और ये जर्नल रीडिंग होती हैं। एनर्जीज़ को हम पिक करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आ गई है तो इसका मतलब साफ है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कुछ और, हम टैरो से भी कुछ हम यहाँ से क्लैरिटी लेते हैं। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यार 2 ऑफ वेंड्स। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ही एनर्जी से भाग रहे थे, अपने ही लव से, अपने ही आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं 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 तेरे को कोई प्यार नहीं है, या चल प्यार भी है तो आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। जजमेंट की एनर्जी है, में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको जज किया था, आपको इस पर्सन ने गलत वे में जज किया था। इस पर्सन को लगा कि आप शायद इनके पता नहीं पैसे को देखकर आ रहे हो, या पता नहीं कोई इनका स्टेटस है, आप उस चीज़ को देखकर इनके पीछे पड़े हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने आपको जज किया था और आज इनको उसी जजमेंट पर पछतावा हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दोबारा यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, एक्यूरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस की एनर्जी है। देखो सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन ने काफ़ी टाइम तक अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आपसे छुपा के रखा, या जो भी आप दोनों के बीच बात थी उसको कभी क्लैरिटी आपको नहीं दी, क्लैरिटी मिली नहीं, क्योंकि मून है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये सारा सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये अभी वो चीज़ कर रहे हैं एक्शन में, अभी तो हम एक्शन जब देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ये ज़रूर लग रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, सोचा जा रहा है, बहुत कुछ सोचा जा रहा है, लेकिन डीप डाउन इमोशंस, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी दिख रहे होंगे। बाय द वे यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर मून भी है, तो यहाँ पर पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ये एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं मुझे। कहीं ना कहीं ये पर्सन होप्स रख रहे हैं, उम्मीद अभी भी है इनको, प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इनको लगता है आप एक स्टार की तरह हो, आपको अब छूना शायद मेरे लिए बस की बात नहीं है, या अब आप अपने आप को छूने दोगे ही नहीं, बहुत दूर हो चुके हो इनसे। लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप दोबारा से इनको अनब्लॉक कर लो, या कब आप इनको रीच आउट करो, या आप फिर से पहले की तरह होगे नहीं होगे, और इनको कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की, लेकिन होप्स अभी भी हैं इस पर्सन को। ठीक है,
हिम्मत नहीं है आपको कांटेक्ट करने की, आपका सामना करने की, लेकिन उम्मीद ज़रूर है इस पर्सन को कि जो रायता इन्होंने फैलाया है वो कहीं ना कहीं मे भी ये साफ़ कर ले टाइम के साथ। बट लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बार बार ये कार्ड गिर रहा है, बार बार ये कार्ड गिर रहा है, मैं अभी ले ही लेती हूँ। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स। देखो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये पर्सन बहुत आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मूव ऑन हो जाऊं, चलो ठीक है। अगर वो भी बात नहीं कर रहा है या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या इमोशनली मुझे वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी अपने आप को अब जो है वो ब्लॉक कर देना चाहिए, मुझे भी दूर हो जाना चाहिए, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये पर्सन कोशिश बहुत करेंगे मगर मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये पर्सन स्टक एनर्जी में है। ये इनका माइंड आपकी तरफ स्टक रहेगा, ये नहीं अपने आप को मूव ऑन कर पाएंगे, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। और ये पर्सन एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपके पास आना है तो सॉलिड ऑफर के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई चांस नहीं लगने वाले। सन की एनर्जी है, इनको आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है। तो भला कोई इंसान अपनी खुशी को कैसे छोड़ सकता है किसी भी वजह से। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इस पर्सन के, ये चाहेंगे कि वो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके आपके पास आया जाए, आपको ऑफर दी जाए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है आपकी तरफ कोई मैसेज या कुछ भी, लेकिन मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है क्योंकि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। इतनी इजीली तो ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाले हैं, लग भी नहीं रहा मुझे कि ये गिव अप करेंगे। आपके लिए मैं ना एडवाइस भी देख रही हूँ, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। पहले आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। वाह, क्वीन ऑफ सोर्स। आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो कुछ आप जिस एनर्जी में आप अभी इस वक्त हो, जो आपने पॉजिटिव मूवमेंट अभी अपनी लाइफ के लिए लिया है, जिस तरह से आपने इस पर्सन को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, इसी एनर्जी में, इसी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर वो पर्सन आता है आपको थोड़ा मनाते हैं तो आप एकदम से पिघल जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, मौका दो, चांस दो, आपकी अपनी मर्जी है, आपको देना है बेशक आप दो, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपको लेकर। लेकिन अगर आप देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो बेशक ये बंदे की ना आप विश फुलफिलमेंट, वो आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है, आपको अपनाना चाहता है, वो स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो मे भी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जहाँ पर ये पर्सन आपको अपने पास रख तो सकता है लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपने अपने फैसले को बदलना नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने ये बात रखें कि चलो हम एक दूसरे की दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे की खुशी के खातिर हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट रहते हैं, इंटीमेट का ताल्लुकात हमारा रहेगा, हम एक दूसरे, तुम भी भले अलग हो जाओ शादी करके, मैं भी अलग शादी होके, लेकिन हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये इनका जो डिमांड है आपको वो गलत है, ठीक है। तो उस डिमांड पर आपने राजी नहीं होना, एग्री नहीं होना, चाहे आपको इस बर्थडे से कितना तोड़ू फोड़ू मोहब्बत है, प्यार है, दिलचस्पी है, जो भी है, जो भी है, आपने अपने आप को लेस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या आपको ये हो सकता है कि ये पर्सन ये कहे कि जिस चीज़ को हम छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है, सोच कर समझ कर जो है वो फैसला करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो मेरी बात याद रखिएगा कि वो थर्ड पार्टी अभी भी रिमूव नहीं हुई है, ना ही आगे जाके रिमूव होने के कोई चांसेस हैं। ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन एक द हाई प्रिस्टेस, लुक एट दिस, ये पर्सन एक खेल खेलेंगे, गेम खेलेंगे, थर्ड पार्टी को भी रखेंगे, आपको भी रखेंगे, ठीक है। और ये करना भी यही चाहते हैं, शायद ये करना भी यही चाहते हैं। तो इसीलिए ये कामयाब होना चाहते हैं, इनको अपनी कामयाबी चाहिए, विक्ट्री चाहिए, आपके साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी। तो आप खुद सोच लो फिर ऐसे इंसान के साथ आपने क्या करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है तो आपको अपनी वो एनर्जीज़ को जो है ना वो ख़राब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ पर फोकस रहना चाहिए, आपको इसी तरह से बिल्कुल क्लैरिटी में रहना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनके जो अगर कोई मैसेजेस है, मुझे किसी ने कहा था मैसेजेस चेंज करें, तो मैंने भाई ये वाले मैसेजेस ले लिए हैं, ठीक है। आज हम ये वाले मैसेजेस के कार्ड्स देख रहे हैं,
वैसे मैं अलग अलग ही देखती हूँ, मेरे पास 3 कार्ड्स हैं और एक कुछ मेरे हैंडमेड भी हैं और कुछ मैंने अलग से वो लिखे हुए भी थे, कुछ और मैं बना लूँगी पर अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं। किसी ने कहा था कि सॉन्ग्स भी आप डालें, तो यार चंदा क्या करूँ, डालूँगी सॉन्ग्स लेकिन थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। मैं अभी बहुत दिक्कत में हूँ यार, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, क्रश्ड, ये 2 बार क्रश की एनर्जी आई है। इस पर्सन को कोई सच सामने आया है या फिर आपके जाने के बाद इस पर्सन को वो चीज़ सामने आई है कि यार मैं तो गलत था अपनी जगह पर, मैंने तो उसको गलत जज किया था, ये चीज़ें तो थी ही नहीं, और अब उस पर्सन को पछतावा हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, कैसे फील कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड, सॉरी। ये पर्सन को मतलब देखो दिक्कत तो है इस पर्सन को अपने बिहेवियर के, पास्ट प्रीवियस बिहेवियर पे, और पछतावा भी है क्योंकि ये पर्सन को कह रहे हैं कि मुझे काश के मैं अपने वो जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं जो मैंने तुम्हें बोले थे, काश मैं वो अपने वर्ड्स वापस ले पाता या ले पाती, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इस पर्सन को ये भी लगता है एक तरफ के हम दोनों को ही एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि शायद हम दोनों नहीं बढ़ पाएंगे आगे या नहीं एक हो पाएंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर स्टक हैं। कह तो रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे लव यू। कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेट गो करने के लिए, मूव ऑन होने के लिए, बट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे लव यू। वो उन्होंने बोल दिया है, दे लव यू। देखो लव का मतलब ये नहीं होता है कि क्योंकि इन्होंने बॉटम में एक चीज़ हमें और बता दी है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। हम दोनों को पता है कि हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए बना ही नहीं हूँ, या बनी ही नहीं हूँ। लेकिन लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप मिल जाओ, यूनियन में जाओ, उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। लव वो होता है जो प्योर सोल होता है। दूर रहकर भी आप किसी से अगर लव करते हो ना, प्यार कभी नहीं मरता, ठीक है। दे लव यू एंड यू लव देम, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इंटेंस कनेक्शन भी आपका हो सकता है, जहाँ पर प्यार भी है, जहाँ पर मजबूरियाँ भी हैं, जहाँ पर एक इनसिक्योरिटी भी है, तो वहाँ पर जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ के भी इश्यूज़ हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं आज की आपकी इस ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है। बट दे लव यू, ये बात है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स हैं वो ग्रुप नंबर 2 में हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वेट की एनर्जी है, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो दबाव डालना या ज़बरदस्ती करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। छोड़ दो, सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। मे बी आप किसी इंसान से पूछना चाहते हो या किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि जी उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सच में मेरे से प्यार करता भी है कि नहीं करता, वो मेरे में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, वो कुछ कहना चाहता है मुझे कि नहीं कहना चाहता है। इसीलिए आप शायद ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड जो है वो पिक किया है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि छोड़ दो, सिचुएशन को सरेंडर कर दो, नेचुरली उस चीज़ को अनफोल्ड होने दो। जिस इंसान के मन में आपके लिए कुछ होगा तो वो ज़्यादा दिनों तक तो नहीं छुपा सकेगा ना, आखिर तो आपको बताएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं, हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि भाई इस पर्सन के माइंड में आपके लिए करंटली क्या चल रहा है। इस पर्सन के माइंड में आपके लिए करंटली क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 2, जो पर्सन आपके माइंड में है 1 2 3 4 एंड 5, उनके माइंड में आपके लिए अभी इस वक्त क्या चल रहा है। नहीं, हाँ सही, डिवाइन फेमिनाइन। एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर एक एम्प्रेस एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है, आप में इंटरेस्टेड भी हैं ये पर्सन। बट लेट्स सी, देखते हैं, ये बात आपको सवाल का जवाब तो मिल ही गया, इंटरेस्टेड है या नहीं है। बिल्कुल आप में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग पे आए हो, पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और एनर्जीज क्या हैं। चेजर, ओ ग्रिप एंकर,
यहाँ पर जर्नल की एनर्जी भी आई है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ मैं आपको साइंस बता दूँ ताकि आपको पता मतलब एक समझ आ जाए साइन मिलने से कि भाई रीडिंग आप ही की हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि किसी आप हॉलीडेज़ पर या कहीं वेकेशन वगैरह पे गए थे, किसी एडवेंचर ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर ये पर्सन आपसे मुलाकात आपकी इस पर्सन से हुई थी, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, एक तो ये मुझे साइन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ये मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन की जो लाइफ है ना, जब से ये पर्सन आपसे मुलाकात हुई, जिस दिन से ये पर्सन आपसे मिले हैं या जब से आप दोनों की बातचीत होना शुरू हुई है, ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन की लाइफ में आया है। ये पर्सन वो उस चेंज को फील कर रहे हैं जब से ये आपसे मिले, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिरर करते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कि ये खुद भले मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये ना एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, ये खुद भी, चाहे ये मेल है फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कनेक्टेड है इस वक्त ये पर्सन, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उस दिन से लेकर आज तक ये पर्सन आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, आपको बांधना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अगर अपने मन की बात अभी इस वक्त आपसे बोल नहीं रहे हैं या कुछ खामोशी है, या फिर अगर आपको ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूज्ड रख रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, कोई बात है, ये आपको पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या वजह है। थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अगर ये पर्सन अपने मन की बात कहने से थोड़ा भाग रहे हैं या फिर चेस तो कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन जैसे होता है ना कि एक इंसान खुलकर आपके सामने नहीं आता है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आप इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करा है, आपको लेकर, आप जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो तब से इस पर्सन ने बहुत अपने आप को चेंज किया है। इस पर्सन ने अपने पास्ट के लोगों को कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से। आपसे सीखा है इन्होंने किस तरह से फैमिली को सपोर्ट किया जाता है, फैमिली के साथ किस तरह रहा जाता है, फ्रेंड्स के साथ किस तरह रहा जाता है। ये पर्सन बेसिकली आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को अभी भी रोक रही है, ये अपने आप पर क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों, वाई। ओ, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना कहीं मैंने बोला ना फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि एम्प्रेस की एनर्जी है, और ये भी एम्प्रेस की एक तरह से छोटी बहन ही है, ठीक है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। 9 ऑफ, स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना, तो इस पर्सन को लगता है कि यार आप तो एम्प्रेस हो, आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप अपना खुद पैसा बना रहे हो, अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट कर रहे हो, कहाँ आप और कहाँ ये। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके मध्य मुकाबल आने में तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यू नो। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, और ये पर्सन देखो, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस वो अलग चीज़ है इस पर्सन के लिए, वो मानते हैं उस चीज़, इमोशंस को भी मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दिमाग से ज़्यादा सोचता है ये बंदा। तो इस पर्सन को लगता है कि आप पर ग्रिप हासिल करना, आपको बांधना, ठीक है, इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। बहुत आपको हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो आप जो है वो आपका अपना माइंडसेट है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई आपको भाई 4 रुपये दो, 2 रुपये दो तो हम जाके बाहर जो है ना वो कुरकुरे लेकर खा लें, ठीक है, 10 रुपये के कुरकुरे लेके खा लें। डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपनी जेब से खुद ही पैसे निकाल के जो है ना वो अपने लिए चीज़ें ले लेते हो। तो इस पर्सन को आपका अंदाज़ा है। तो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ बड़े ही उस पर्सन को पता है कि सोच समझ के आगे बढ़ना है, और अगर मैंने कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसी मैंने बात बोल दी जो अगर आपको बुरी लग गई तो आपको खो सकते हैं। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप आगे बढ़ने में देर नहीं करते, ठीक है। बाय द वे, ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं या फिर फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। अगर आप सिंगल मदर हो, ये पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हो, तो ये आपको एडमायर बहुत करते हैं बाय द वे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम और एनर्जीज इस पर्सन की पिक करते हैं, फिर हम इनके नेक्स्ट एक्शन की तरफ चलेंगे। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना, माय गॉड, लुक एट दिस डेविल, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन,
कि आपको कहीं ना कहीं से आपको ये पर्सन देखते रहते हैं, चेस करते हैं आपको, पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने आपका, ठीक है, छुप छुप के। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को फिलहाल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट मी सी व्हाई दिस डेविल इन 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि ये पर्सन से आपको मतलब मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो, हर इंसान का पास्ट होता है, वो उस पास्ट को आप दोनों के बीच लाना नहीं चाहते, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ायर और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। बट ये पर्सन आपसे ना ये छुपते बहुत हैं, इनको लगता है कि आप शायद इनको गलत समझोगे। अगर ये अपनी बात आपको बता देंगे, आपको लगेगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, या फिर इसको सिर्फ मेरा फिजिकल बस है, नीड है और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपसे थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है। बट यहाँ पर देखो 2 हाथ है, दोनों के कलर चेंज है, ठीक है। यानी एक यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक है, एक वाइट है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, चेंज हो, डिफरेंट हो, अलग हो। ये पर्सन इस वक्त तो खुद की फीलिंग्स से भाग रहा है। इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या जैसे भी हो, इमोशनली हो, लेकिन ये पर्सन भाग रहे हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने आप के साथ चीटिंग कर रहा है, समझ लो। वाह, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मे बी आप दोनों में एज गैप है, आप इनसे बड़े हो या बड़ी हो, कुछ तो है। या फिर आप सिंगल मदर हो, बच्चे हैं और ये सिंगल हैं, बिल्कुल। एक यहाँ पर सिंगल है तो एक ऑलरेडी मैरिड है, या फिर बच्चे हैं, सिंगल डाइवोर्स हुई हुई है, या 2 ऑफ वेंट्स दूर तो हैं, ये तो पता है। लेकिन ये क्यों आप क्यों छुप रहे हो भाई? लेट्स सी, क्लैरिटी नहीं दे रहे, बहुत बहुत पक्के हैं भाई, ये एनर्जीज अपनी नहीं देते, बहुत पक्का बंदा है या बंदी जो भी है, बड़ा पक्का है, बड़ा स्ट्रांग है। ओ माय गॉड, जस्टिस। मे बी इस पर्सन को लगता है आप इनको जज करोगे, इस पर्सन को लगता है आप इनको जज करोगे, जो कि शायद आप जज कर रहे हो। शायद आपको लगता है कि यार ये ऐसे ही बस कह रहा है मिल लो, या फिर मैं इसको मेरे फिजिकल होना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसके दिमाग में। या तो आप इनको जज कर रहे हो, या तो इनको लगता है कि आप इनको जज करोगे। अगर ये आपसे मिलने मिलाने की बात करते हैं तो यहाँ पर भी चैरियट है, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, कुछ तो डिफरेंस है। चैरियट, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बाय द वे। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश एनर्जी है, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी, कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। 2 महीने, 4 महीने, 7 महीने हुए हैं आपको साथ में। जस्टिस। सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या ये पर्सन कुछ बोल पाएंगे कि नहीं? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एक कार्ड तो आया है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? 7 ऑफ वेंड्स, उसके बाद क्या है भाई? स्टार। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, भाई नेक्स्ट एक्शन भी तो दिखा दो यार, ये नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं क्यों? क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। फिलहाल तो इनका मुझे नेक्स्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है, इन्होंने गार्डेड अप हुए हुए हैं अभी भी, थोड़ा टाइम ये और लेंगे खुलने के लिए, ठीक से आपके सामने आने के लिए। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच ना कोई डिफरेंसेस है। हालांकि ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन समहाउ ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अभी रेडी नहीं है। देख रहे हो, चाबी पड़ी हुई है, दरवाज़ा खोल सकते हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़ दया, कुछ तो है। अब हर किसी के लिए अलग होगा, हर किसी के लिए पैटर्न अलग है,
हर किसी के लिए सिनेरियो अलग है, ठीक है। मे बी इनका कास्ट कल्चर का इशू हो, मे बी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एज का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, जस्टिस नहीं दे पाऊंगा मैं तुमको, ये है इनको डर कि कहीं ये आपको जस्टिस दे पाएंगे, नहीं दे पाए तो फिर वादे वफाओं के कर लें और फिर उस वादों को पूरा ना कर पाए तो आपका दिल दुख जाएगा। तो ये आपका दिल दुखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो या अपनी फैमिली को संभाल रहे हो। लेट्स से अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको धोखा नहीं देना चाहते ये पर्सन। मतलब धोखा तो ये वैसे भी नहीं देंगे, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि अगर मैं कल को आपके लिए कुछ ना कर पाया, अपनी फैमिली से या कास्ट कल्चर की वजह से या किसी भी वजह से XYZ, या अपने ही वजह से मैं अगर तुमको इंसाफ नहीं दे पाया, जस्टिस नहीं दे पाया, तो फिर क्या होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे डर और बहुत सारे सवालात जो है ना इस पर्सन के माइंड में घूमते हैं, जिनका जवाब अभी इनके पास खुद ही नहीं है, तो आपको कैसे देंगे ये? सोचो, एक इंसान खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो आपको खुश रख भी पाएगा कि नहीं, आपकी कंपेटिबिलिटी में आ भी पाएगा कि नहीं। हालांकि वो पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखने के सपने भी हैं, लेकिन आपकी वजह से इस पर्सन ने अपने आप में चेंज भी किया है। लेकिन एक इंसान जो खुद ही फ्यूचर नहीं समझ पा रहा है, श्योरिटी नहीं है उसको, वो आपको कैसे वो दे सकता है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है आपने जो ये कार्ड चूज़ किया, या आपके लिए ये जो शुरू में ये जो कार्ड आया कि वेट करने के लिए जो कहा गया, तो आपको इसीलिए कहा गया है कि इस चीज़ को, मतलब इस इंसान को जो है ना वो नेचुरली जो है इस पर्सन को होने दें। मतलब इस जो सिचुएशन है आपके बीच अभी, इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। मैं अभी आपके लिए एडवाइस भी देखती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये वाला जो कार्ड आया है ना, जिसमें आपको वेट करने के लिए बोला गया है, तो मे बी आपको इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमने शुरू में कार्ड ये वाला लिया था, राइट। और बाकी की जो रीडिंग में एनर्जीज आई हैं वो भी कुछ इसी से रिलेटेड आई हैं। तो ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हम जब कुछ दिनों बाद फिर से हम ये वाली रीडिंग करेंगे ना, तब आप चाहें तो इनकी एनर्जीज पिक कर लेना, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं, क्योंकि हम कुछ हर 5 दिन 6 दिन, वैसे इस बार मैंने 12 दिन बाद पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करी है, तो फिर आप उसमें रीडिंग में जो है वो देख लेना क्या एनर्जीज आती हैं, क्या एनर्जीज में कोई चेंज आया है कि नहीं आया। फिलहाल ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेने के मूड में नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। एक एडवाइस तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है कि वेट करो। अगर आप मुझसे ये कहें कि वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं, जैसे वो एक है ना टॉपिक, वेट और मूव ऑन, किसी ने ये भी कहा था कि इस टॉपिक पर भी रीडिंग कर दें, वेट और मूव ऑन। तो अब अगर आप यहाँ पर ये चीज़, मैं सोच रही हूँ क्यों ना 1 कार्ड सेगमेंट करके उसमें मैं आपको वो वाला दे दूँ। तो आपके लिए तो भाई यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको बोला गया है कि वेट करो, अगर आप कर सकते हो तो। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, नाइट ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा एनर्जीज ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की दिखी हैं। लीब्रा भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर एनर्जीज मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो मुझे ज़्यादा एनर्जीज दिखी हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि डेडिकेटेड रहो, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और थोड़ा वेट करो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ना दिखाता है स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। स्टेबल ये चीज़ है आपके लिए, लेकिन देरी है, स्लो मूविंग प्रोसेस है ये, ठीक है। देरी है, देर है दुरुस्त है, या किंग ऑफ पेंटिकल, दोनों ही यहाँ पर पेंटिकल है। ये पर्सन जो भी है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल पर्सन है। इस पर्सन के ऊपर अब और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके चलते हुए ये पर्सन इतनी इजीली या इतनी आसानी से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी, हम मैसेजेस देख लेते हैं, क्या पता ये हमें मैसेज में भी कुछ कहना चाहते हो तो कह दें, ठीक है। आज मैंने ये वाले मैसेज के कार्ड्स रखे हैं। किसी ने कहा था मैसेज के कार्ड्स जो हैं वो चेंज कर दें, तो मैंने ये वाले रख दिए हैं। लेट्स सी मैसेज क्या है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं।
यू एंड आई वॉज टू यंग। तो ये पर्सन को लगता है जैसे कि आप दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। मैंने बोला था आप दोनों का सोल कनेक्शन है, कैसे आप पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। इमोशनली भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन दिखाते बड़ा ही वो एक प्रैक्टिकल अपने आप को है, ठीक है, बहुत ही अकड़ू सड़ू इस तरह से दिखाते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हाँ, वही इस तरह से करते हैं, हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं, लेट गो नहीं करेंगे ये। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। अगर इस पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला था तो ये उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों झूठ बोला, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। तो ये पर्सन को शायद अगर आपने कुछ बोला था या फर्स्ट टाइम इस पर्सन ने आपको देखा था, उस टाइम इस पर्सन को लगा कि यार मैं अपने आप को ही भूल गया, इतना कोई खूबसूरत हो सकता है या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जैसे आप हो। क्योंकि ये पर्सन आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं, यानी एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, एक फर्टाइल एनर्जी में देखते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में। ये पर्सन आपके ट्विन हो सकते हैं, बाय द वे ट्विन्स बहुत रेयर हैं तो हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट बीइंग नियर यू, हाँ बिल्कुल, इंटॉक्सिकेटिंग, हाँ बिल्कुल ये पर्सन आपके ट्विन हो सकते हैं, वरना फिर हाई लेवल सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब सबके लिए ट्विन नहीं होगा क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन की लाइफ में आके ना बहुत चेंजिंग किया है। मैंने कहा ना ड्रास्टिक चेंज हुए हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। पहले जैसी नहीं रही इस पर्सन की लाइफ, जैसी अब है, जैसे पहले हुआ करती थी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ये वाले जो मैसेजेस हैं ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे। आप चाहें तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हो, क्या पता कोई चीज़ आपसे रेजोनेट हो जाए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इस पर्सन को लग रहा है कि काश मैं तुम्हें अच्छे से बेटर अच्छा ट्रीट करता, तभी तो ये हर चीज़ को डिले लेकर जा रहे हैं। सुस्तर वजूद इंसान है ये पर्सन, बाय द वे। आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि उस हिसाब से ये आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो अब इस पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है कि क्या आगे जाके भी क्या मैं उसको जस्टिस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। जब ये पर्सन फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे या जब इन्होंने आपसे बात की थी फर्स्ट टाइम, या जब आपको देखा था फर्स्ट टाइम ट्रैवल के थ्रू या वॉट एवर जो भी, वो दिन इस पर्सन को आज भी याद है। बॉटम एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।